हे गाइस, हाउ आर यू। तो हम आ चुके हैं स्टोरेज एक्सप्लेनर पर एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2023 की न्यू हिट मूवी ब्लडी डैडी को। इस मूवी का नाम ही ऐसा है कि जिसको सुनकर दिल कांप जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। मूवी के स्टार्ट में हमें दो पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि एक गाड़ी में एक दूसरी गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। उस गाड़ी में कुछ ड्रग्स डीलर होते हैं और वो एक बैग लेकर जा रहे होते हैं। वो उस गाड़ी को अपनी गाड़ी से ठोक देते हैं। उनकी गाड़ी रोड पर 2-3 कलाबाजियां खाती है। दोनों पुलिस ऑफिसर नीचे उतरते हैं और बंदूक तान कर उनको कहते हैं कि बैग निकालो, बैग निकालो। तो एक आदमी डिक्की से बैग निकालता है, लेकिन बैग के साथ वो वहाँ से चाकू भी उठाता है और एक पुलिस ऑफिसर को चाकू मार देता है। जिस पुलिस ऑफिसर को चाकू लगता है उसका नाम सुमेर होता है और वो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट से होता है जो कि ड्रग्स के स्मगलर्स को पकड़ने का काम करते हैं। दूसरा ऑफिसर दूसरे आदमी को गोली मार देता है और एक आदमी वहाँ से भाग पड़ता है। तो सुमेर उसके पीछे भागता है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आता और आखिरकार वो भीड़ के अंदर गायब हो जाता है। इसी दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड ये तमाम का तमाम सीन देख रहा होता है और वहाँ पर सुमेर की शक्ल भी नजर आ जाती है क्योंकि वो आदमी उसका मास्क उतार देता है। सुमेर के साथ वाला ऑफिसर उसे बताता है कि अब की बार 3 किलो माल फालतू लगा है। उस बैग में सारे के सारे कोकेन होते हैं और उनको 3 किलो कोकेन फालतू मिल चुका होता है जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए होती है। सुमेर उसे घर भेज देता है और खुद अपने घर चला जाता है। अपने घर जाकर वो एक गिलास शराब का पीता है और उसी वक्त उसका बेटा आ जाता है। सुमेर और उसका बेटा आदि दोनों एक होटल में रहते हैं। सुमेर की बीवी उससे डिवोर्स ले चुकी है और आदि ने कोर्ट में ये फैसला किया है कि वो अपने डैडी के साथ रहना पसंद करेगा, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि मेरा डैडी मुझे टाइम नहीं देता और वो मेरा ख्याल नहीं रखता। लेकिन सुमेर उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अपने काम की वजह से उसको टाइम नहीं दे पाता। सुमेर उसे राजी करने की कोशिश करता है, लेकिन आदि फिर भी गुस्सा होता है। सुमेर और उसके साथ वाला ऑफिसर दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होता है। वहाँ पर एक ऑफिसर समीर और उसके साथ उसकी असिस्टेंट अदितिया मौजूद होती है जो कि इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। सुमेर अपने साथ वाले ऑफिसर को कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा हरामी बंदा है और इस पर एतबार नहीं कर सकते, ये इस केस की छानबीन कर कर ही रहेगा। वो दोनों उस सिक्योरिटी गार्ड के पास जाते हैं जिसने सब कुछ देखा होता है। वो उससे पूछताछ करते हैं तो उन्हें बताता है कि एक आदमी तो नाइजीरियन दिखता था और दूसरा बिल्कुल सुमेर जैसा दिखता था। सुमेर ऐसे कहता है कि क्या सिक्योरिटी कैमरा चल रहे हैं, तो वो बताता है कि नहीं, सिक्योरिटी कैमरा पूरे पिछले हफ्ते से बंद है। उसी वक्त सुमेर की एक्स वाइफ रिया की कॉल आती है और उसे बताती है कि अदरव जो कि उन दोनों का बेटा है वो घर से गायब है। वो अपने ऑफिस में वापस आता है तो वहाँ पर रिया उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें अपने बेटे की परवाह नहीं है, अगर तुम उसका ख्याल नहीं रख सकते तुमने उसकी कस्टडी क्यों ली थी, क्या तुम्हारे बीच पे फिर कुछ चल रहा है। तो वो बताता है कि नहीं, हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ, वो पहले भी 3 बार भाग चुका है तो अब भी वापस आ जाएगा। रिया के साथ उसका नया बॉयफ्रेंड आकाश भी आया होता है जिसके साथ उसने शादी नहीं की होती, लेकिन वो उससे प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। सुमेर के फोन पर आदि का फोन आता है। वो उठाता है और उठाते ही शुरू हो जाता है कि आदि तुम कहाँ हो, सब तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। लेकिन आगे से कोई आदमी बोलता है और कहता है कि मैं सिकंदर खान हूँ। सुमेर पूछता है कि कौन सिकंदर, तो वो बताता है कि वही सिकंदर जिसका तुमने बैग चुरा लिया है जिसके अंदर 50 करोड़ की कोकेन मौजूद है। वो उसके बेटे से उसकी बात करवाता है और कहता है कि डील सिंपल है, तुम वो 50 करोड़ कोकेन वाला बैग मुझे दो, मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस कर दूंगा और मुझे ये डील 24 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट करनी है। सुमेर बाहर से रंगीत को बुलाता है और उससे पूछता है कि वो बैग कहाँ है। तो वो पूछता है क्यों, क्या हो गया। तो वो कहता है कि सिकंदर के पास मेरा बेटा है। तो वो कहता है कि देखो 50 करोड़ की डील है, हम 50 करोड़ को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि वो मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए जान भी दे सकता हूँ, तो मुझे बताओ कि वो बैग कहाँ है। सुमेर वो बैग लेकर सिकंदर खान के होटल में आ जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे वो लड़की रिया भी आती है जो कि ऑफिसर समीर की असिस्टेंट होती है। वो उसका पीछा कर रही होती है। उधर रंगीत सुमेर से गद्दारी करता है और समीर के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि हमारा 50-50% का डील हुआ था, लेकिन अब वो अपने बेटे के लिए सारा कोकेन वापस कर रहा है। तो समीर कहता है कि जब तुम्हारी गांड में इतना दम नहीं तो तुम क्यों इस तरह की डील करते हो, अब मैं संभालूंगा और 60% मेरा होगा और 40% तुम्हारा होगा। वो ये डील करके वहाँ से चला जाता है। सुमेर होटल के अंदर जाता है और सबसे पहले सिक्योरिटी कैमराज के रूम में चला जाता है। वहाँ पर जाकर वो सारे के सारे सिक्योरिटी कैमराज को ऑफ कर देता है। उसके बाद वो मेल टॉयलेट में जाता है और टॉयलेट में जाकर वॉशरूम की छत में पूरे का पूरा बैग छुपा देता है और एक पैकेट अपनी जेब में डाल लेता है। लेकिन ये सब कुछ करते हुए रिया उसको फॉलो कर रही होती है। वो जैसे ही वॉशरूम से निकलकर सिकंदर के पास जाने लगता है, उसी वक्त रिया उसी वॉशरूम में आ जाती है और वो बैग वहाँ से निकाल लेती है।
रिया समीर को कॉल करती है और बताती है कि मैंने फिरोज को रंगे हाथों पकड़ा है। मैंने वो बैग उस वॉशरूम से निकाल कर फीमेल टॉयलेट की छत में रख दिया है और सुमेर को इस बात का नहीं पता चला। तो समीर उस पर गुस्सा होता है कि तुमने उस सबूत को अपनी जगह से क्यों हिलाया। तो रिया कहती है कि सुमेर यहीं पर मौजूद है, आप भी यहाँ पर आ जाएं। सुमेर सिकंदर के पास जाता है, वहाँ पर सिकंदर का भाई भी मौजूद होता है। सुमेर सिकंदर को कोकेन का एक पैकेट दिखाता है और कहता है कि बाकी का माल मेरे पास है और सेफ है, तुम मुझे मेरा बेटा दो, मैं तुम्हें 3 मिनट में तुम्हारा माल तुम्हें दे दूंगा। तो सिकंदर पहले उसके मुंह पर घूंसा मारता है और कहता है कि मैं डिलीवरी में 14 घंटे लेट हूँ, अभी भी तुम सारा माल नहीं लेकर आए। तो वो उसके बेटे को उसके सामने शो करवाता है और फिर कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है, जाकर तुम वो माल लेकर आओ। समीर होटल में पहुंच जाता है और होटल में पहुंचकर वो फीमेल टॉयलेट में जाकर वो बैग निकाल लेता है और वो बैग निकाल कर अपनी गाड़ी में रख देता है। जैसे ही सुमेर माल निकालने के लिए वॉशरूम में आता है तो वो देखता है कि उसका माल गायब है। वो टॉर्च जलाकर देखता है लेकिन कहीं भी उसे माल नजर नहीं आता। तो वो बैगों वाली जगह पर जाता है, वहाँ पर भी उसे माल नहीं नजर आता। तो वो उस माल को ढूंढते ढूंढते किचन में पहुंच जाता है। किचन में जाकर उसे एक डरा हुआ कुक मिलता है जो कि कहता है कि मैं किराया दे दूंगा। वो समझता है कि ये पुलिस मुझे पकड़ने आई है, लेकिन वो तो किसी और चक्कर में ही आया होता है। इतनी देर में हमीद डॉन भी वहाँ पर पहुँच जाता है जिसने सिकंदर से माल लेना होता है। सिकंदर उसे बहलाता फुसलाता है कि हमारा डिलीवरी बॉय माल लेकर आने ही वाला है, तुम थोड़ा सा वेट करो। सुमेर के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है और वो कुक से आटा मंगवाता है और उन आटों को एक पैकेट के अंदर पैक करवाता है। हर पैकेट में 250 ग्राम पैक करवाता है और उसके ऊपर रोज टेप भी लगा देता है जिससे वो बिल्कुल ही कोकेन के पैकेट लगते हैं। वो उनसे एक बैग मंगवाता है, वो उस आटे को बैग के अंदर डालता है और बैग की जिप खराब कर देता है ताकि हमीद उसे जल्दी से खोल ना सके। वो वहाँ पर जाते वक्त एक वेटर के पास जाता है और वेटर को कहता है कि सिकंदर की एनिवर्सरी है, इसलिए तुम्हें एक बोतल और एक केक लेकर आना है और ये सब तुम्हें छुपा कर लेकर आना है। इसके साथ तुम्हें 2 हट्टे कट्टे आदमी लेकर आने हैं, ऊपर फर्नीचर का काम करना है। वेटर इनाम की लालच में कहता है ठीक है, मैं 5 मिनट में ये सामान ले आऊंगा। सुमेर वो बैग लेकर सिकंदर के रूम में आ जाता है। सिकंदर वो बैग हमीद को पकड़ाता है तो हमीद उसे खोलने लगता है लेकिन जिप खराब होने की वजह से वो नहीं खुलता। तो वो चाकू निकाल कर उसे खोलने लगता है। जब सुमेर को लगता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो वो रोला डाल देता है कि पुलिस आने वाली है, पुलिस इस होटल में घूम रही है और वो नार्कोटिक्स वाले हैं, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो मुझे तो पकड़वाना नहीं है, इसलिए मैं तो यहाँ से जाने वाला हूँ। लेकिन सिकंदर उसे रोक लेता है। इतनी देर में बैग खुल जाता है और जैसे ही हमीद उस पैकेट के अंदर कैंची मारने लगता है उसी वक्त वो वेटर बाहर आ जाता है। तो सिकंदर कैमरे में देखता है और समझता है कि पुलिस आ गई। हमीद वहाँ से बैग को लेकर भाग जाता है और वो दोनों तैयार हो जाते हैं कि पुलिस को कैसे संभालना है। लेकिन सिकंदर का भाई कहता है कि ये तो हमारे ही होटल के वेटर हैं। जब वो वेटर वहाँ पर एंट्री मारते हैं और वो उसको एनिवर्सरी विश करते हैं तो सिकंदर उन पर गुस्सा होता है और कहता है कि अब इस एनिवर्सरी को घर जाकर विश करना, और उनकी नौकरी दाव पर लग जाती है। लेकिन सुमेर वहाँ पर बच जाता। सुमेर सिकंदर को कहता है कि अब डील मुकम्मल हो गई, मेरा बेटा कहाँ है। सिकंदर अपने आदमी को फोन करता है और कहता है कि फर्स्ट फ्लोर पर सुमेर को इसका बेटा वापस कर दो। सुमेर वहाँ से निकलता है और अपने बेटे को लेने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर जाने लगता है। उसी वक्त हमीद और उसके आदमी गाड़ी में पहुँच जाते हैं। गाड़ी में पहुंचकर जैसे ही वो बैग खोलता है तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर तो आटा है। वो गुस्से में गाड़ी से नीचे उतरता है और वापस सिकंदर की तरफ आ जाता है। रास्ते में सुमेर का टकराव हमीद से होता है लेकिन सुमेर मुंह छुपा लेता है और हमीद सीधा गुस्से में सिकंदर की तरफ चला जाता है। फिर सुमेर फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ने लगता है। उसे रिया और समीर मिल जाते हैं जो उसे हथकड़ी लगाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम गद्दार हो, तुम्हें कोकेन के साथ पकड़ा गया और तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। वो कहता है कि देखो मेरा बेटा मुश्किल में और मुझे अपने बेटे को लेकर जाना है, लेकिन वो नहीं मानते तो वो उनको चकमा देकर भाग जाता है। पार्क के अंदर लाइट ऑन ऑफ हो रही होती है तो वो अंधेरे का फायदा उठाता है। इधर सुमेर अपने बेटे की तरफ बढ़ता है और उधर हमीद सिकंदर के पास पहुँच जाता है और दरवाजे पर नॉक करने लगता है। वो दरवाजा खोलने में थोड़ी देर करते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो हमीद सिकंदर पर चढ़ जाता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे आटा क्यों दिया। वो कहता है कौन सा आटा दो, उसके मुंह पर आटा फेंकता है और कहता है कि ये वाला आटा। क्या मैं तुम्हें पराठे पकाने वाला लगता हूँ जो तुमने मुझे आटा दे दिया, मुझे ड्रग्स चाहिए, मुझे कोकेन चाहिए। इस तरफ सुमेर समीर और अदितिया से बचते हुए एक वॉशरूम में पहुंच जाता है। वॉशरूम में वो एक लड़के के कपड़े उतरवाता है और उसके साथ अपने कपड़े एक्सचेंज कर लेता है ताकि उसे वो पहचान ना सके। इधर समीर के फोन पर एक प्राइवेट नंबर से मैसेज आता है कि हो क्या रहा है, क्या सुमेर मिला। समीर अदितिया को कहता है कि ठीक है वो यहाँ से भाग गया है तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो अदितिया कहती है कि क्यों, अभी हम मौका वारदात पर हैं और हम उसे पकड़ सकते हैं, तो हम मुझे जाने का क्यों रहे हैं। तो वो कहता है कि जस्ट फॉलो माय ऑर्डर्स। इधर सुमेर सूट चेंज करके अपने बेटे के पास पहुँच जाता है और सिकंदर के आदमी से अपने बेटे को लेकर वापस जा रहा होता है। लेकिन उसी वक्त सिकंदर अपने आदमी को कॉल करता है और कहता है कि उसे रोको। वो आदमी उसके पीछे भागते हैं और सुमेर और उसका बेटा भी भागने लगते हैं। लेकिन सुमेर के बेटे आदि को सिकंदर का आदमी पीछे से पकड़
पकड़ लेता है और उसे दोबारा उसी कमरे में ले जाता है। अब सुमेर उनके पास जाता है और उनसे बहुत धमाकेदार फाइट करता है। वो एक एक को मारता है, लेकिन आखिरकार सिकंदर का आदमी उसके बेटे को भगा कर ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। सुमेर वहाँ पर चीखता चिल्लाता है। सिकंदर सुमेर के बेटे अदी को बताता है कि तुम्हारे बाप के पास मेरी एक कीमती चीज है, अगर वो मुझे वापस करेगा तो मैं तुम्हें उसको वापस कर दूंगा। लेकिन अदी कहता है कि अगर मेरे बाप के पास ड्रग्स हैं तो वो तुम्हें कभी वापस नहीं करेगा, तुम उसे भूल जाओ। तो सिकंदर गुस्सा होता है और उससे पूछता है कि क्या खाओ पियोगे, तो वो कहता है कि मैं फ्री शुगर मिल्क पीऊंगा। तो वो कहता है कि अगर इस होटल से फ्री शुगर मिल्क नहीं मिलता तो बाहर से मंगवा दो, लेकिन बच्चे को फ्री शुगर मिल्क ला कर दो। सिकंदर सुमेर के पीछे अपने आदमी लगा देता है। सुमेर उन आदमियों से बचता हुआ किचन में आ जाता है और रिया भी किचन में आ जाती है। सुमेर रिया को पकड़ता है और उसको मारता है और उसे कहता है कि देखो समीर गद्दार है और मैं उसके लिए ही अंडरकवर काम कर रहा हूँ। मैं 2 सालों से उसे पकड़ने के लिए काम कर रहा हूँ, तो तुम मुझे बताओ कि बैग कहाँ है। तो रिया कहती है कि मैं तुम पर क्यों यकीन करूँ। तो वो कहता है कि फिलहाल मेरा बेटा खतरे में है, मैंने अपने बेटे को बचाना है, इसलिए तुम मुझे बता दो कि वो बैग कहाँ है। तो रिया बता देती है कि वो बैग फीमेल वॉशरूम की छत पर रखा है। सुमेर उसका शुक्रिया अदा करता है और उससे सॉरी करता है और वहाँ से निकल जाता है। उसी वक्त सामने से समीर आ जाता है। समीर और सुमेर आपस में फाइट करने लगते हैं। पहले तो वो मुक्कू और बूसों से लड़ते हैं, लेकिन फिर समीर सुमेर की जान लेने पर आ जाता है और वो उसे चाकू मारने लगता है। तो सुमेर उसके साथ फाइट करता है और आखिरकार उसे बेहोश कर देता है। सुमेर के हाथ में हथकड़ी लग जाती है। वो समीर से चाबी मांगता है तो समीर की जेब में सुमेर की आईडी भी होती है। वो कार की चाबी और हथकड़ी की चाबी अपने पास रख लेता है। उसी वक्त वहाँ पर सिकंदर और हमीद पहुँच जाते हैं, लेकिन सुमेर उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर शादी हो रही होती है। वो टेबल के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ पर तोड़ फोड़ करने लगता है। तो सिकंदर और हमीद लोगों के सामने उसे कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि सिकंदर का होटल होता है और वो अपने ग्राहक खराब नहीं कर सकता। तो सुमेर वहाँ से भी भाग जाता है। समीर और रिया सुमेर का खून टपकता हुआ देखकर उसको फॉलो करते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। इधर सुमेर रंजीत को बुलाता है और बाहर पार्किंग में जाकर उसे कहता है कि सब कुछ ठीक है। हालांकि उसे पता चल चुका होता है कि रंजीत ने भी गद्दारी की है। वो उसे बैक पार्किंग में लेकर जाता है और उन पर एक आदमी शूट कर देता है। तो सुमेर दोनों को मार देता है और रंजीत की जेब से फोन निकाल लेता है जिस पर मैसेज आए होते हैं। समीर ने पूछा होता है कि क्या सुमेर तुम्हें मिला, तुम सुमेर को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। और उसने वॉइस मैसेज भी किया होता है कि वो कोकेन मुझे चाहिए और 50 करोड़ का माल है। हमीद के फोन पर एक कॉल आता है और वो अपने राइट हैंड से गन लेकर बाहर जाता है, लेकिन बाहर सुमेर खड़ा होता है और सुमेर उसे गन पॉइंट पर अंदर लेकर आता है और कहता है कि मैं उसे मार दूंगा, तुम मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। तो सिकंदर कहता है तुम इस चूतिए को मार दो, क्योंकि मैंने ही इसे बड़ा किया है, मुझे इसके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमीद उससे लड़ने लगता है और कहता है कि तुम्हारी बीवी वगैरह है और वो उसकी इज्जत और बात करने लगता है। तो सिकंदर को गुस्सा चढ़ता है और वो हमीद के दिल में गोली मार देता है और हमीद का राइट हैंड ये सब कुछ देख रहा होता है। एक आदमी समीर के सर पर बोर्ड मारता है और उसे बेहोश कर देता है। इधर समीर और आदित्य भी उनको फॉलो करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर फायरिंग हुई होती है। वहां पर समीर धोखे से उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है जिसके मोबाइल पर समीर ने मैसेज किए होते हैं, लेकिन उसकी जेब से तो मोबाइल निकाल लिया होता है। आदित्य अभी गाड़ी में से ड्रग्स निकाल रही होती है कि वो उसको सांस घोट कर मार देता है और उसके सामने शरीफ बन जाता है। इधर सिकंदर का भाई रवि और सुमेर का बेटा अदी एक बाल पूल खेल रहे होते हैं कि रवि उसे गुस्से में एक थप्पड़ मार देता है। अदी अपने डैडी को कॉल करता है और बताता है कि सिकंदर के भाई रवि ने मुझे मारा है। तो सुमेर ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो गुस्से में गन उठाकर उसको मारने के लिए चला जाता है। सुमेर उसी वेटर के पास जाता है जिससे उसने बोतल और केक का ऑर्डर दिया होता है। तो उसे पता चलता है कि उसे एक कमरे में फ्री शुगर मिल्क लेकर जाना होता है। तो उसे याद आ जाता है कि मेरे बेटे को यह चीज पसंद है, मतलब कि मेरा बेटा वहीं पर है। वहाँ पर आदित्य भी पानी पीने आ जाती है। तो सुमेर आदित्य की जेब में वो मोबाइल फोन डाल देता है जिसमें समीर के गद्दार होने के सबूत होते हैं। तो वो उस वेटर का पीछा करता है और उस कमरे तक पहुँच जाता है जहाँ पर रवि और उसका बेटा मौजूद होते हैं। वो बाहर के 2-3 आदमियों को मार देता है। उसी वक्त गार्ड बाहर आता है। तो वो गार्ड को कहता है कि तुम बहुत ज्यादा शरीफ आदमी हो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, तुम यहाँ से निकल जाओ। वो अंदर जाता है और रवि के साथ फाइट करता है और रवि के सर पर एलसीडी मारकर रवि को मार देता है। इतने में ही सिकंदर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो जैसे ही बाहर मरे हुए आदमियों को देखता है तो वो अंदर आता है, लेकिन वो और उसका बेटा वहाँ से निकल जाते हैं। सिकंदर अपने भाई की लाश देखकर आग बबूला हो जाता है और 2 डब्बों से बहुत ही हैवी गने निकालता है और कहता है कि पहले बेटा दिखे या पहले बाप दिखे, दोनों को भून डालो। सिकंदर का आदमी कहता है कि पहले बेटा मिलेगा क्योंकि उसकी जेब में मेरा फोन है और वो ट्रैक हो रहा है। और सुमेर भी खिड़की के पीछे से छुप कर ये सब कुछ सुन रहा होता है। सिकंदर के आदमी आदि को ट्रैक करते हुए उसके पीछे पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो उसको मारने लगते हैं उसी वक्त सुमेर एक धमाकेदार एंट्री मारता है और फ्लेम थ्रोवर से सबको जलाकर राख कर देता है। उसके बाद वो गनों से फाइट करता है और एक एक आदमी को चुन चुन कर मारता है।
आखिर सुमेर सिकंदर और उसके राइट हैंड के दरमियान में फंस जाता है, क्योंकि वो दोनों तरफ से आ जाते हैं और सुमेर और उसका बेटा दोनों दरमियान में फंस जाते हैं। सुमेर को एक आइडिया आता है, उसके सामने एक गैस सिलेंडर होता है, वो गैस सिलेंडर में गोली मारता है और पूरी की पूरी बिजली बंद हो जाती है। अंधेरा होता है तो वो अंधेरे का फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाता है और सिकंदर और उसका राइट हैंड उसे ढूंढते हुए रह जाते हैं। सुमेर और उसका बेटा वहाँ से भागते हैं और सीधा समीर की कार में आकर बैठते हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर सिकंदर आ जाता है और अपने आदमी को कहता है कि पीछे से बैग निकालो। वो पीछे से बैग निकाल लेता है, लेकिन वहाँ पर हमीद का राइट हैंड आ जाता है और सिकंदर को गोली मारने लगता है, क्योंकि सिकंदर ने उसके बॉस को मारा होता है। लेकिन गोलियां सिकंदर के राइट हैंड को लग जाती हैं और इतने में ही वहाँ पर समीर और अदितिया भी आ जाती है और पुलिस का बैकअप भी पहुँच जाता है। अदितिया सुमेर को इशारा करती है और सुमेर वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाता है और पुलिस की गाड़ियाँ सुमेर की गाड़ी का पीछा करने लगती हैं। वहाँ पर सिकंदर पकड़ा जाता है। सुमेर और उसका बेटा कार में जा रहे होते हैं तो सुमेर अपने बेटे को कहता है कि अपना मोबाइल निकालो और एक नंबर पर कॉल करो। वो उसी फोन पर कॉल करता है जिस फोन में सबूत होते हैं और वो अदितिया के जेब में मौजूद होता है। जैसे ही अदितिया उस फोन पर कॉल उठाती है तो सुमेर बताता है कि इसी फोन में उसके सबूत है, मैसेज ओपन करके देखो। तो वो जैसे ही मैसेज ओपन करके देखती है तो उसे सब कुछ पता चल जाता है कि यही गद्दार है। वो उस फोन से समीर के फोन पर कॉल करती है, लेकिन समीर उसी वक्त उसको गोली मार देता है और सिकंदर उसे खुश होकर देखता है। असल में समीर ही सबसे बड़ा गद्दार होता है और वो सिकंदर के साथ मिला होता है। तो सिकंदर उससे बैग छीनता है और कहता है कि चलो सीधा गाड़ी चलाओ, लेकिन समीर सिकंदर से भी गद्दारी करता है और सिकंदर को भी गोली मार देता है और ड्राइवर को कहता है कि सीधे गाड़ी चलाओ। समीर सिकंदर के हाथ में गन देकर ड्राइवर को गोली मरवाता है और वहाँ पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी उलट जाती है। इधर सुमेर अपने बेटे को बताता है कि तुम्हें लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ और मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारी माँ ने मुझसे डिवोर्स ले ली है, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसके बेटे को एहसास होता है, हॉस्पिटल में लेकर जाता है। हॉस्पिटल में जाकर वो उसकी ट्रीटमेंट करवाता है। इधर इधर पुलिस का बैकअप पहुंच जाता है और वो समीर को वहां से निकाल लेते हैं। समीर अपने हाथ में बैग को दबोचे होता है, लेकिन उसी वक्त गाड़ी का फ्रंट दरवाजा खुलता है और अंदर से अदितिया निकलती है। जैसे ही वो देखता है कि अदितिया अभी जिंदा है तो उसे पता चल जाता है कि अब मेरा गेम ओवर हो चुका है और वो बैग को वहीं पर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। हॉस्पिटल में आकाश और रिया भी आते हैं। आदि अपनी मम्मी को कहता है कि मेरे डैड मेरे लिए आइडियल हैं और वही मेरे लिए सब कुछ है। उसके बाद वो कार में जा रहे होते हैं और कार में रिया आदि से पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ ट्रिप पर चलोगे, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि मैंने अपने डैड के साथ जाना है। तो उसका डैड उसे देखकर खुश होता है। जैसे ही वो अपनी कार के पास पहुँचते हैं उन्हें वहाँ पर आदित्य मिलती है और आदित्य उससे कहती है कि अभी सिर्फ एक गद्दार नहीं था, समीर के अलावा और भी बहुत ज्यादा गद्दार हैं। और उसी वक्त गाड़ी में उसका बेटा जब एसी वाला ढक्कन खोलता है तो वहाँ पर ड्रग्स पड़े होते हैं। यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। इस तरह की और मूवीज देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।